शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई है। कल आपने मन की बात सुनी, उसमें आपने रेसिपी सुनी, जलजीरा कैसे बनाया जाता है, आम पाना कैसे बनाया जाता है, आम की वैरायटीज क्या होती हैं, गर्मी में पानी पीना चाहिए। ये प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम कल संदेश था। राष्ट्र में क्या हो रहा है, अब उस पर थोड़ा नजर डालते हैं। लगातार एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाएं हम रोज देखते हैं। आत्महत्याएं होती हैं, नौजवानों की आत्महत्याएं होती हैं। सीबीएसई में बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर्स जो नहीं कर पाए, सीबीएसई जो खुद नहीं कर पाई, एक 19 साल के बच्चे ने, एथिकल हैकर ने पूरा सिस्टम आप सबके सामने खोलकर रख दिया। प्रधानमंत्री हमें सिखाते हैं कि गर्मी में पानी पीना चाहिए। थोड़ा चुल्लू भर पानी अगर धर्मेंद्र प्रधान जी के पास भेज देते तो देश का थोड़ा भला हो जाता। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब कुछ पोस्ट करते हैं, जब कुछ बोलते हैं, जब कुछ वीडियो निकालते हैं, और प्रधानमंत्री, इन दोनों की बातें आप सुन लीजिए, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि जिसको देश चलाने की जिम्मेदारी है वो आम की वैरायटीज डिस्कस करता है, और जो विपक्ष में है उसको चिंता है देश के नौजवान की, देश के भविष्य की। और जिन बच्चों को हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार, अरे ये तो कल के बच्चे हैं करके डील करते हैं, उनको इस तरीके से देखते हैं, उन बच्चों का आज और कल आप तबाह कर रहे हैं। पिछले 2 साल में नीट, एनईटी, सीयूईटी, जेईई मेंस और अब बीपीएससी, तमाम परीक्षाओं में लाखों नौजवानों के क्या हुआ, धांधली के वो लोग शिकार हुए, नौजवान। लेकिन बात सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नहीं है। स्कूली शिक्षा, सीबीएसई, जिसको लोग प्रतिष्ठित मानते थे, अब बात स्कूलों तक आ गई है। आप लोग क्या चाहते हो मोदी जी, कि बोर्ड एग्जाम्स में घपला, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में घपला, फिर एम्प्लॉयमेंट में बीपीएससी जैसी सर्विस कमीशंस में घपला? आप चाहते क्या हैं कि नौजवान आपके लिए तैयार हो जाएं, वो अनपढ़ रहें, वो जाहिल रहें, बेरोजगार रहें और संघ की शाखाओं में जाएं, और हमारे त्योहारों पर मस्जिदों के सामने डीजे पे नाचें? यही चाहते हैं आप? If there is one manufacturing sector which is doing well in this country, it is the manufacturing of these foot soldiers for RSS, whose future is being destroyed deliberately so that they can dance to the tune of DJ outside mosques and polarize the society. Is this what you want? If you want this, you're doing very well. It was shocking to see the Prime Minister yesterday, and for the first time, and I'm being very honest, actually for the second time, I heard Man Ki Baat. 134 episodes, I heard the first one and I heard the one which was televised yesterday. Thinking and hoping against all hopes that the Prime Minister will talk about CBSE, will talk about NEET, will talk about the destruction of the future of our youth. No. He discussed the varieties of mangoes. He discussed the recipes of jaljeera. He discussed, as if we don't know, the need to have water during summers. Thank you, Prime Minister. And you compare what the Prime Minister does every day in his public utterances, in his posts, social media posts, with what Mr. Rahul Gandhi has been doing for the last 1 week, 10 days. You see the difference. And you then start wondering, does the country deserve this man as a Prime Minister? The man who is teaching us how to have water in summers?
Is this what the Prime Minister of India is supposed to do in the midst of a crisis that our younger generation is facing? And this is a crisis which will be an everlasting crisis because the entire generation gets destroyed. Their future gets destroyed. अब एक नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मुझे लगता है वो नारा गलत था। न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा, ये है असली नारा, और ये पूरे कैबिनेट का नारा है। आप तमाम मंत्रियों के ट्वीट्स उठाकर देख लीजिए, फेसबुक पोस्ट, इंस्टा, जो भी देखना है देख लीजिए। किसी एक मंत्री के मुंह से निंदा निकले सीबीएसई की, शिक्षा मंत्रालय की, तो मैं मान जाऊंगा। एक धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अरे साहब, आप पर सवाल पूछे जा रहे हैं, आप जवाब दीजिए। कहते हैं राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है। जी हां, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है, कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है, पूरा देश फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों फ्रस्ट्रेटेड है ये पूछिए। क्योंकि आप देश की मौजूदा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है। और ये फ्रस्ट्रेशन आप में दिखनी चाहिए, आप में नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती, ये सवाल हम आपसे पूछते हैं। क्या रिश्ते हैं आपके इस कंपनी के साथ जिसके बारे में रोज कुछ ना कुछ चर्चा हो रही है? अभी उस पर आऊंगा मैं। क्या रिश्ते हैं आपके? क्या व्यावसायिक रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, कौन से रिश्ते हैं? और मैं ये क्यों बोल रहा हूं? किसी कारण से और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। सीबीएसई पर थोड़ी चर्चा और करनी चाहिए आज। जब सीबीएसई ने यह नया सिस्टम लाए, पहले क्या सिस्टम होता था कि साहब ये आंसर शीट्स हैं, इस आंसर शीट्स को आप भेजोगे और इन्विजिलेटर जो होगा, एग्जामिनर जो होगा, वो उसको जांच करेगा उत्तरों की और मार्क्स देगा। बहुत सिंपल सिस्टम था, ये सिस्टम था। इन्होंने कहा नहीं साहब, ये सिस्टम तो नेहरू जी का सिस्टम है, इसको हटाओ। ये कांग्रेस का सिस्टम है, इसको हटाओ। अब मोदी जी का सिस्टम आएगा। क्या था मोदी जी का सिस्टम? साहब, मोदी जी का सिस्टम यह था कि अब फिजिकल कॉपीज की जगह स्कैन्ड कॉपीज यानी कि डिजिटल कॉपीज पोर्टल पे डाली जाएंगी। ये आंसर शीट है, इसको आप स्कैन करेंगे, ये पोर्टल पे जाएगी। ठीक है साहब, इसके लिए कंपनीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, टेंडर निकालना पड़ेगा। टेंडर निकालने के लिए आपको कुछ पैमाने रखने पड़ेंगे। There have to be some standard operating procedures. जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बड़े दुरुस्त होने चाहिए, बड़े पुख्ता होने चाहिए, ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, तो पहला राउंड हुआ टेंडर का। पहले राउंड में टीसीएस नाम की कंपनी, अकेली कंपनी थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि मार्केट की, इंडस्ट्री की एक लीडर मानी जाती थी। चलिए साहब, बोला नहीं, एक ही कंपनी है, एक ही बिडर है, कैसे हो सकता है? एक और राउंड। अब जब दूसरा राउंड, उसमें कोई नहीं आया। फिर अगस्त 2025 में दो कंपनीज ने क्वालिफाई किया, टीसीएस और ये कोएम्प्ट एड्यूटेक। कोएम्प्ट एड्यूटेक, जिसके बारे में मैंने अभी एक सवाल उठाया कि धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे इनका क्या रिश्ता? और भाजपा के बाकी नेता भी बता दें, खुद ही बता दें, नहीं तो कोई 18-19 साल का लड़का फिर निकाल के ले आएगा कि साहब ये रिश्ता है। तो उससे पहले खुद ही बता दीजिए क्या रिश्ता है। अब क्या हुआ कि अगस्त 2025 में जो टेंडर आया, इसमें ये दो कंपनीज क्वालिफाई की। टीसीएस तो साइड में हो गया, कोएम्प्ट एड्यूटेक सामने आ गया। उसको क्वालिफाई करवाने के लिए जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जो पैरामीटर्स होने चाहिए, जो क्राइटेरिया होना चाहिए, उस सबको हल्का कर दिया गया, डाइल्यूट कर दिया गया। क्यों? ताकि कोएम्प्ट को लाया जा सके, उसको ये ठेका दिलवाया जा सके। क्या क्या काम किया, क्या क्या डाइल्यूट किया, वो आप सुन लीजिए। जो डीपीआई एक प्रिंट क्वालिटी होती है, वो 300 होनी चाहिए थी, टेंडर की कंडीशन थी, उसको घटा के 200 कर दिया। क्यों? ताकि कोएम्प्ट को लाभ पहुंचाया जा सके, उसको क्वालिफाई करवाया जा सके। जो स्कैन क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं, जो एक कंपलसरी चीज थी, रोबोटिक हाई स्पीड स्कैनर, बड़ा महत्वपूर्ण चीज है।
ये मैंडेटरी था। मई 2025 जो पहला टेंडर था उसमें भी ये मैंडेटरी था। मैंडेटेड रोबोटिक हाई स्पीड स्कैनिंग सिस्टम विथ स्पाइन प्रिजर्व्ड हैंडलिंग ऑफ आंसर बुक्स एंड अ मिनिमम रेजोल्यूशन ऑफ 300 DPI। ये बड़ा क्लियर था और उसमें TCS क्वालिफाई कर गया था। लेकिन कैसे करें साहब, कोएम्ट को दिलवाना है तो सबसे पहले तो ये हटाया कि साहब रोबोटिक हाई स्पीड स्कैनिंग सिस्टम हटा के स्कैनर। अब स्कैनर इससे भी कर सकते हैं, नोकिया 1100 या 1700 उससे भी कर सकते हैं, जिससे चाहे आप कर सकते हैं। तो रोबोटिक हाई स्पीड स्कैनिंग सिस्टम हटा दिया गया, कोएम्ट को लाभ पहुंचाया गया, स्कैनर शब्द ले आए, नंबर 1। नंबर 2, 300 DPI और को 200 कर दिया है, मैंने आपको बताया। पास परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया था, फाइनेंशियल वीकनेस का क्राइटेरिया था, वो सब हटा दिया गया। हम सब सरकार में रहे हैं, सब पर कंपनियां आके दबाव डालती हैं कि साहब ये क्राइटेरिया हटा दीजिए तो टेंडर में मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। हम लोग नहीं सुनते तो हम विपक्ष में बैठे हैं, जो सुनते हैं वो जलजीरे की आपको रेसिपी बता रहे हैं। तो इन्होंने सुन लिया और ये सारे क्राइटेरिया हटा दिए। सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया था कि जो ब्लैकलिस्टिंग के रूल्स थे कि जो कंपनी कोताही बरतेगी, जो कंपनी गलती करती हुई पाई जाएगी उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, वो हटा दिया। अब ये कंपनी रंगे हाथों पकड़ी गई है लेकिन ब्लैकलिस्ट नहीं होगी। पेनाल्टी लग जाएगी, पेनाल्टी दे भी देंगे, जहां करोड़ों अरबों कमाया वहां लाखों देने में क्या जाता है, और वो लाखों भी इनकी जेब से नहीं जाएगा। मैं बताता हूं क्यों। आज राहुल जी ने एक ट्वीट किया, आपने देखा होगा। अब बच्चों को अपने पेपर का रीवैल्यूएशन कराना है तो 2000 रुपए टोटल लगेंगे। 5 लाख बच्चों ने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। कितना हो गया? 5 लाख इंटू नहीं, ज्यादा, 100 करोड़। तो 100 करोड़ तो यहीं आ गया। गलती कंपनी की, भुगत रहा है बच्चा। जेब किसकी खाली हो रही है? मां बाप की। उस पैसे से आप थोड़ी पेनाल्टी दे देंगे। धर्मेंद्र प्रधान खुश, कोएम्ट खुश, मोदी जी आम की वैरायटी बता ही रहे हैं आपको। उस पैसे में आम भी मिल जाएंगे, थोड़े बहुत बांट लेंगे, हम सब खा लेंगे आम। हम तो आम से तो मोदी जी का बड़ा पुराना रिश्ता है। हमने सुना था पत्रकार बोल रहे थे, सर आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। आम से बड़ा पुराना रिश्ता है मोदी जी का। सबसे पुराना रिश्ता होता है ना, आम से भी बड़ा पुराना रिश्ता है। खैर, तो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया हटा दिया। अब एक और क्राइटेरिया था कि साहब जिस कंपनी को ये ठेका मिलेगा उसका अपना डेटा सेंटर होना चाहिए। भैया शांति प्लीज, उसका अपना डेटा सेंटर होना चाहिए। वो क्राइटेरिया हटा दिया कि नहीं साहब थर्ड पार्टी क्लाउड यूज करेंगे। क्लाउड यूज हो गया, कोएम्ट क्वालिफाई हो गया। अब साइबर सिक्योरिटी पे आ जाइए। इस सरकार को दूर दूर तक कोई चिंता साइबर सिक्योरिटी की नहीं है। बच्चों के सारे डिटेल्स, टेलीफोन नंबर्स, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं थी। पासवर्ड, उसी वेबसाइट को आप अच्छी तरह गहन दृष्टि से देखेंगे तो पासवर्ड खुद ही मिल जाएगा आपको। कोई बच्चे ने करके दिखा दिया, सारे डेटा सब कुछ बाहर। तो और ये एक एथिकल हैकर ने किया है, कोई एक्सपर्ट ने नहीं किया। आंसर शीट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट रिकॉर्ड्स, फोन नंबर्स, ईमेल्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, सारे डिटेल्स सार्वजनिक क्षेत्र में आ गए, पब्लिक डोमेन में आ गए। करोड़ों करोड़ों लोगों के सारे डिटेल्स आपके पास हैं। अब कोई शिकायत आती है किसी विभाग की, किसी मंत्रालय की, किसी संस्था की, तो उस संस्था को क्या करना चाहिए? उस संस्था को उस शिकायत को दूर करना चाहिए या सवालों के जवाब देने चाहिए। लेकिन क्या हुआ? सीबीएसई ने क्या किया? सीबीएसई तो खैर क्या, हिज मास्टर्स वॉइस हैं, ऊपर से कहा होगा, ऊपर मतलब धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर आम वाले भाई साहब मोदी जी, उन्होंने कहा होगा, किसी न किसी ने कहा। सीबीएसई ने एक स्क्रिप्ट बनाई, सारे स्कूल्स, प्रिंसिपल्स, सबको दिया टॉकिंग पॉइंट्स कि भाई ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, इसको दबाओ। और एक, माफ कीजिएगा,
अपने आप को पत्रकार कहते हैं, लेकिन अब वो ब्रोकर हैं या पार्टी हैं हमें नहीं मालूम, बच्चे को बोला ये तो पाकिस्तानी है। सार्थक या जो वो बच्चा था जिसने बेचारे ने सबसे पहले एक्सपोज किया, वो तथाकथित पत्रकार, मैं पत्रकार बोलने में बड़ा घबराता हूं क्योंकि वो शब्द बहुत सम्मानीय शब्द है, बहुत सम्मानीय पेशा है, लेकिन वो अपने आप को पत्रकार कहता है और मैं बार बार उससे पूछना चाहता हूं कि तुम पार्टी हो या ब्रोकर हो। बच्चे को कहा यह पाकिस्तानी है, राष्ट्र विरोधी है। उसी बच्चे ने सारी पोल खोलकर रख दी। आप कितने ही स्क्रिप्ट्स बांटो अपने तथाकथित पत्रकारों को, अपने प्रिंसिपल्स को जो आपके ऊपर निर्भर करते हैं अपनी सैलरी के लिए, उनको, हकीकत आपके सामने आ गई। और अब सवाल लोग पूछ रहे हैं कि साहब रिश्ते बताइए क्या हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी से पारिवारिक रिश्ते हैं, हमें नहीं मालूम है या नहीं है, या तो आप लोग बताएंगे या फिर कोई 18-19 साल का बच्चा बताएगा। जो भी हो, 18.5 लाख बच्चे सिर्फ सीबीएसई की शिकार बने। और अगर हम सारे एग्जाम्स पिछले 4-5 हफ्तों से जो चर्चा कर रहे हैं उठाकर देखें तो 55 लाख बच्चे, यानी कि 55 लाख परिवार आज संशय में जी रहे हैं, परेशानी में जी रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान के शब्दों में बोलूं तो फ्रस्ट्रेटेड है। धर्मेंद्र प्रधान के चेहरे पे शिकन नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। अब जो हुआ मैं आपको प्रेस रिलीज में दे ही रहा हूं, तुलना कर रहा हूं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। यूपीए 2 2013-14 में जो शिक्षा पर बजट में खर्च किया जाता था वो 4.77% था बजट का। आज मोदी साहब अभी थोड़े दिनों में मनाएंगे अपने 12 साल, 2.50%, 50% घटा दिया बजट में शिक्षा का हिस्सा। Education expenditure has dropped from 4.77% under UPA, last year of UPA, 2013-14, to 2.50% in this 12th year of Modi. ये 50%, 50% लगभग घटाया गया। और एक मैं इसको संकट भी नहीं कहूंगा, ये क्राइसिस है, एक सुनामी आ रही है, पूरी पीढ़ी बर्बाद की जा रही है। हमें आपको व्यस्त रखा जा रहा है, व्यस्त भी अजीब अजीब चीजों में। कभी किसी तथाकथित लिबरल से कोई आर्टिकल लिखवा देंगे, हम लोग सब उस पर चर्चा करने लगे। अरे किसी पे चर्चा मत करिए, सीबीएसई पर आइए, नीट पर आइए, सवालों पर आइए, जवाब मांगिए। हमारे सवाल मोदी जी से, क्योंकि और तो कोई इस सरकार में है नहीं, वही है अकेले। Why did the CBSE ignore warnings from teachers and experts about 36 major flaws in the digital evaluation system and recklessly impose it on 18.5 lakh students within weeks? जैसे SIR आता है ना साहब, चुनाव आया, SIR जस्ट पहले चुनाव के कर दिया, एग्जाम आ रहे हैं जस्ट पहले ये OSM ले आए साहब, ऑन स्क्रीन, अब जो भी होगा ऑन स्क्रीन होगा। क्यों? आपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे अध्यापकों की चेतावनियों को क्यों नजरअंदाज किया? उन्होंने 36 बिंदु आपको बताए थे कि इन बिंदुओं पे ये इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ है, आपने उसको नजरअंदाज किया और 18.5 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में झोंक दिया। नंबर 2 कि who ordered the dilution of CBSE tender norms by reducing scan quality standards, removing mandatory robotic scanners and weakening cyber security safeguards before awarding the contract? ये किसके आदेश पे हुआ कि आपने टेंडर की कंडीशंस, जो शर्तें थी, वो हल्की कर दी? किसको लाभ पहुंचाने के लिए तो सामने दिख रहा है, लेकिन किसके आदेश पे हुआ ये दिखना जरूरी है। जहां आपने प्रिंट क्वालिटी, स्कैन क्वालिटी, सब कुछ हल्का कर दिया, सब कुछ शर्तें हटा दी,
जो रोबोटिक मैंडेटरी रोबोटिक स्कैनिंग था वो हटा दिया, वीक साइबर सिक्योरिटी कमजोर कर दी, किसके आदेश पे हुआ? ये जवाबदेही तय होनी बहुत जरूरी है। Why were technical eligibility rules repeatedly changed under a particular vendor until a particular vendor became eligible, and what explains the alleged proximity between the contractor and individuals linked to the BJP ecosystem? आखिर एक कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए आपने नियम लगातार क्यों बदले? क्या रिश्ते हैं उस कंपनी के भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम के साथ? नंबर 3, why were technical eligibility rules repeatedly changed? Sorry, what are the financial dealings of the BJP leaders with Coempt? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान हो, अन्य भी हैं, कईयों के साथ फोटो साझा हो रही हैं। फोटो पे हम ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, फोटो किसी के भी साथ किसी की आ जाती है, वो छोड़िए, लेकिन रिश्ते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, धर्मेंद्र प्रधान के, कोएम्प्ट नाम की कंपनी, कोएम्प्ट एड्यूटेक नाम की कंपनी के साथ क्या रिश्ते हैं कि उसको टीसीएस से भी ऊपर आपने तरजीह दी, तवज्जो दी, उसको प्रेफरेंस दिया? क्या कारण है? जबकि उसका रिकॉर्ड बहुत शेडी है, इट हैज अ वेरी शेडी ट्रैक रिकॉर्ड। 2019 इन तेलंगाना दे वर कॉट रेड हैंडेड, तब उस कंपनी का नाम कुछ और था, फिर इन्होंने नाम बदला, ग्लोबरेना नाम था, फिर ग्लोबरेना से ये आ गए कोएम्प्ट एड्यूटेक पे, पीछे तो वही लोग हैं। तो कारण क्या था, क्या रिश्ते हैं? नीट, यूजीसी नेट, सीयूईटी और अब सीबीएसई, और आपने यूजीसी की फंडिंग पूरी खींच ली, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, पूरा भारत का शिक्षा तंत्र धकेल रहे हो आप एक गड्ढे में। क्यों धकेल रहे हो? कारण क्या है? क्या वही कारण है जो हमें लगता है कि आपने अग्निवीर भी किया? ये सब कारण वही है। कारण है कि आपको एक फौज चाहिए नौजवानों की, जो बेरोजगार हों, जो कुंठित हों, जिनके पास और कोई काम न बचे, जो अनपढ़ रह जाएं, जो बेकार हों, और उस कुंठा में फिर आप उनसे जो चाहे वो करा सकते हो। आप दंगे करवा सकते हो, आप मस्जिदों के सामने डीजे से नचवा सकते हो, उन्हें नारेबाजी करवा सकते हो, आग लगवा सकते हो, क्या चाहते हो ये बताओ? क्यों इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? इट इज कंसिडर्ड टू बी द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट यू आर मेकिंग इट द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड यूथ ऑफ द वर्ल्ड। और उस नौजवान को फिर आप गाली देने पे उतारू हो जाते हो जब वो आपसे सवाल पूछता है। आपको जेन जी से दुश्मनी क्या है, यही हम जानना चाहते हैं। जेन जी का नाम सुन के आप थर थर कांपते हो, फिर उनका भविष्य तबाह करते हो, क्यों?